हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स के एक चैप्टर है, चैप्टर 7। उस चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत यूनिक क्वेश्चन है और ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो उसको हम देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। क्वेश्चन को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस x, 3, 4, 4 and 3, 5 is 4 square units. Find the value of x. Find the value of x निकालनी है। मुझे क्या कहना है कि मतलब लेट्स सपोज ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के जो है ना, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं वर्टेक्स के नियम अगर हम मेंशन कर दें यहाँ पे, तो ये आपका वर्टेक्स ए बी सी वर्टिसेस हो गए। इसकी कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कह रहा है इनकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई है x, 3 और b कोऑर्डिनेट हम इसको मान लेते हैं 4, 4 एंड द c कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है इसमें वो है आपका 3, 5। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें और भी चीज़ें दी हुई हैं। क्या है कि इसका एरिया की वैल्यू दी हुई है। एरिया की वैल्यू दी हुई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है? एरिया की वैल्यू 4 स्क्वायर यूनिट दी हुई। तो हमें बताना क्या है कि ये जो आपकी x कोऑर्डिनेट जो वर्टेक्स ए के जो कोऑर्डिनेट है x, 3, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी वर्टेक्स ए की। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करें? देखिए यहाँ पर एक चीज़ है यहाँ पे कि एरिया की वैल्यू दी है। तो एरिया जो हमें गिवन पैरामीटर है ना, उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। गिवन पैरामीटर जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, बड़े आसान होंगे। तो यहाँ पे जो गिवन पैरामीटर मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दी हुई है 4 स्क्वायर यूनिट। तो सबसे पहले हम इसके जो फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करें, उसको फार्मूला को हम यहाँ पे पहले लिखते हैं। लिखने के बाद उस फार्मूला में हम इस एरिया की वैल्यू पुट करेंगे और जो वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी which is equal to half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 प्लस जो लास्ट टर्म है x3 y1 माइनस y2। तो ये लास्ट टर्म है। अब ये सारी जो जितनी भी टर्म है ये सारे एडिशन के फॉर्म में है। सारे टर्म एडिशन, ये जो टोटल टर्म है सम ऑफ ऑल टर्म्स विथ मल्टीप्लाई विद द हाफ। ओके, तो ये इनका जो है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। इफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन, if the vertices of triangle is given, how to calculate the area? This is the area of triangle ABC. Half bracket x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y2 minus plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। तो ये इनकी है। अब चूंकि हम जानते हैं कि एरिया की वैल्यू क्या है, 4 स्क्वायर यूनिट है, तो 4 यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। फिर 1/2 जो फार्मूला वाला है वो ऐसे एज इट इज उसको हम ऐसे उतार देंगे। x1 की वैल्यू देखें, x1 की वैल्यू क्या है? x है। x1 की वैल्यू हमें क्या है? x है। y2 की वैल्यू क्या दी हुई? y2 की वैल्यू क्या है? 4 है। तो यहाँ पे 4 हम पुट करेंगे। माइनस y3 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखें 5 है, 5 पुट करेंगे। बड़ा सिंपल है। सिंपली आप यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करें। x2 की वैल्यू क्या दी हुई है? x2 की वैल्यू देखें यहाँ पे, x2 की वैल्यू ये है 4 है। ठीक है, x2 की वैल्यू 4 हो गई। अब y3 की वैल्यू क्या है? ये जो y3 है, y3 की वैल्यू क्या है? तो y3 की वैल्यू एज आई टेल यू दिस इज द वैल्यू 5 मैंने यहाँ पर रख दिया। और y1 की वैल्यू क्या है? y1 की जो वैल्यू है यहाँ पे देखें, वर्टेक्स ए पे देखें 3 है, उसकी वैल्यू क्या है आपकी? 3। ओके, तो 5 y3 की वैल्यू रख दी मैंने और y1 की वैल्यू भी मैंने पुट कर दिया। अब जो रिमेनिंग टर्म है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। x3 की वैल्यू क्या हो गई? x3 की वैल्यू जो वर्टेक्स c है उसका x कोऑर्डिनेट दैट इज x3। तो यहाँ पे x3 की वैल्यू 3 हम लिख दे रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। द टर्म y1 माइनस y2। y1 क्या है आपका यहाँ पे? y1 3 है, y1 आपके यहाँ पे 3 हो गया, माइनस y2 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? y2 की वैल्यू 4 हो गया। ठीक है, y2 की वैल्यू। अब यहाँ पे बताया कुछ है, इसमें कुछ करने हैं।
कुछ नहीं करने हैं, बड़े आसान है, बस सिंपली इसको सिंप्लीफाई करें, आसान है। देखिए 2 को आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चूँकि होल टर्म में ये मल्टीप्लाई है तो उसको आप इधर लेकर के जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू 2 डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ 8, और यहाँ आप सिंप्लीफाई करें, 4 माइनस 5 -1 मल्टीप्लाई विथ एक्स माइनस एक्स प्लस यहाँ पे देखा 5 माइनस 3 2 मल्टीप्लाई विथ 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, वेरी गुड। एंड 3 माइनस 4 हो जाएंगे -1 मल्टीप्लाई विथ 3 विल गेट -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें चूँकि सेम है, लेफ्ट हैंड राइट साइड जो वैल्यूज है वो सेम है, इसको आप कैंसिल आउट करें, ठीक है। तो फाइनली जो x की वैल्यू आपकी निकल के आएंगी, वो -3 है। ये फाइनल आंसर है इस सॉल्यूशन का। जो हमारी वर्टेक्स है ना, जो वर्टेक्स है ए है, ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है जहाँ पे हमें फाइंड करनी है, वो वैल्यू हमने आसान से इस फार्मूला का इस्तेमाल करके, सिंपल एक फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया हूँ, ये एक फार्मूला का हम इस्तेमाल करके, ठीक है, इसको मैंने कैलकुलेट किया। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको कैलकुलेट करनी है, अगर वर्टिसेस दिया हुआ, वर्टिसेस ट्राइंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिए हुए, तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके, आंख बंद करके इस फार्मूला का आप इस्तेमाल करें और आंसर पाएँ, ठीक है। बड़े आसान होते हैं, बहुत आसान है। तो ये आपने देखा, ये आप इसकी फाइनल वैल्यूज हो गई। तो ये सॉल्यूशन है, बड़े आसान स्टेप्स में मैंने समझाया हूँ, आई होप कि ये आपको